हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। आइए जानते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है वो चीज़ हम लोग पहले सीखते हैं। ठीक, वीडियो के साथ अंत में बना रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में पावर कितना होता है? 2 होता है। तो उसी तरह किसी भी नंबर पर पावर यदि 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। जैसे हमने लिख दिया 3 पे पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 3 × 3। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह हमने लिख दिया 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 का मतलब क्या है जी? 2 पे पावर 2 का मतलब है 2 × 2। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 पे पावर 2 लिख दिया, इसका क्या मतलब है? तो 4 पे पावर 2 का मतलब है 4 × 4। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। बहुत बच्चा क्या करता है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 कर देता है। नहीं, इस तरह नहीं करना है। सेम नंबर को सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्ग निकल कर आएगा। ठीक, यही है इसका तरीका निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? तो 1 × 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1। उसी तरह 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 × 2 लिखेंगे इसको तो हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 9। ठीक, उसी तरह 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 × 5 करेंगे इसको तो हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके वर्ग निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। सॉरी, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अच्छा से चलता नहीं है पेन। अरे यार, अगर 11 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना लिखना होगा? 11 × 11, और 11 × 11 हो जाता है 121। तो हम आपको देते हैं 1 से 20 तक का टेबल, वर्ग का टेबल देते हैं। इसे याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो ये स्क्रीन पर है टेबल स्क्वायर का। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 हो जाएगा। तो आपको मिनिमम 20 तक याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत ही काम देगा। ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, 1 से 30 तक कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा, नंबर को कटाने में भी और आसान हो जाएगा। तो ये है इसका टेबल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो चलिए चलते हैं वर्गमूल की दुनिया में। तो ये रहा वर्गमूल। वर्गमूल किसको बोलेंगे, आप पहले हमको ये बताइए। अब हमको एक चीज़ बताइए भाई कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। तो देखो ये 12 का क्या है? स्क्वायर है। 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है। और 144 का ये क्या है? वर्गमूल है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 और 144 का ये क्या है? तो वर्गमूल है ये। यानी 144 से हमको पीछे आना है वापस। मतलब 144 बना किससे? 12 से। 12 का स्क्वायर से बना, तो इसी नंबर को पता करना है। ये इसी नंबर को पता करना है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? इरेजर लेते हैं और मिटाते हैं इसको। फिर समझिए, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 225। तो 225 किसका स्क्वायर है? 15 का है, 15 का। और 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15। देखिए
15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15। मतलब ये 225 जिससे आया है वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो वर्गमूल कहलाएगा और राइट हैंड साइड वाला स्क्वायर कहलाएगा। यानी दोनों में एक गहरा रिलेशन होता है। यानी हम अब स्क्वायर निकालना तो सीख गए हैं, लेकिन 225 से 15 पे कैसे आएंगे उस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। तो उसी को बोलेंगे वर्गमूल। जैसे पेड़ का क्या होता है, पेड़ का कुछ ना कुछ मूल होता है ना। पेड़ कहाँ से निकलता है? जड़ से निकलता है, नीचे से। मूल का मतलब होता है जड़। तो अगर पेड़ को काटना है तो पेड़ को उखाड़ना है तो कहा जाता है कि जड़ को ही उखाड़ दो। तो उसी जड़ को पता करना कि 225 किस जड़ से आया है, तो 15 से आया। तो 15 क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो वर्गमूल निकालने का बहुत सारा विधि है, आपको जो अच्छा लगे उसी से निकाल लीजिएगा। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि लॉस द्वारा निकाला जाता है इसको। तो पहले हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो जैसे हम आपको बोलते हैं कि 144 का वर्गमूल निकालो, तो सबसे पहले इसको ऐसे घेरना है और इसको स्क्वायर वाला टेबल से ही खिलाना है। तो 1 से 10 तक का टेबल आपको याद रख लेना है, उसी से निकल कर आएगा। तो और पीछे से इसको जोड़ा लगाना है, दो का जोड़ा। तो 2 का जोड़ा लग गया, 1 का नहीं लगता है। तो 1 को अकेला ही छोड़ दो और पहले 1 को खिलाओ, जिस तरह हम लोग भाग में खिलाते हैं उसी तरह। तो एक को खिलाना है सबसे पहले। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 1 को खिलाना है, तो 1 को खिलाने के लिए किससे खिलाना होगा? 1 को 1 से ही खिलाना होगा। यहाँ पे 1 रखें तो राइट साइड में भी 1 रखो और 1 को गुना करें। 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 1 दे दो। 1 और 1 यहाँ पे घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और उतर जाएगा 44। हमने 1 रखा और इसी में 1 जोड़ देना है। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए जो नंबर यहाँ शेषफल में बचा है ना, उसका यूनिट डिजिट देखिए, यानी कि इकाई अंक देखिए। इकाई अंक कितना है? 4। तो कौन सा नंबर हम यहाँ पे रखें कि 4 आएगा? तो 2 रखने पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखें, इसलिए यहाँ भी 2 रखेंगे और 2 को 2 से ही गुना करके खिला देंगे यहाँ पे। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। देखिए ये पूरा पूरी खा जाता है, पूरा पूरी खा गया। तो वर्गमूल निकल कर कितना आ गया? 12। ठीक। उसी तरह और भी नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। बताइए कौन सा नंबर लेंगे हम? चलिए एक बार ट्राई करते हैं। 225 लेते हैं। 225 तो पीछे से जोड़ा लगाना है। ठीक, पीछे से जोड़ा लगाना है। पहले 2 को खिलाएंगे। देखिए 2 का जोड़ा अकेला में ही लगा और आगे वाला दोनों नंबर का 2 का जोड़ा बन गया। तो पहले सिंगल वाला को खिलाएंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को खिलाने के लिए देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर से खिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमको 1 का ही स्क्वायर से खिलाना होगा। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना है। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 हमने दे दिया। अब 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब उतरेगा जोड़ा, हो गया 125। मैंने यहाँ पे 1 रखा था इसलिए 1 जोड़ देना है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए इस नंबर का आखिरी डिजिट 5 है, तो कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे कि गुना करने पे 5 हो जाए? तो 5 ही रखेंगे। तो यहाँ 5 रखे तो यहाँ भी 5 रखिए, सॉरी यहाँ भी 5 रखिए। तो 5 रखे तो 5 को 5 के साथ ही गुना कर देना है। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। देखिए पूरा कट के 0 आ जाएगा। ठीक, तो वर्गमूल फाइनली कितना निकल कर आ जाएगा? 15। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इससे भी बड़ा वर्गमूल निकालने आपको सीखना है तो। फिलहाल इतना ही।